दोस्तों नमस्कार। आज हम जो है खरगोश के भोजन में कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है और कौन सी विटामिन की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि इसके हेल्थ पे बहुत प्रभाव पड़ता है या प्रेग्नेंट जो मादा खरगोश होती है उसमें संतुलित विटामिन डाइट न दी जाए या अधिक कर दी जाए तो एबार्सन हो जाते हैं और भी बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक बीमारी हाइड्रोसिफेलस होती है। तो इन सब को देखते हुए संतुलित विटामिन देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले खरगोश में विटामिन ए, डी, ई की आवश्यकता डाइट में मिलाकर देने की होती है, और जबकि विटामिन के और विटामिन बी जो है गट में बैक्टीरिया द्वारा सिंथेसाइज कर लिया जाता है, तो इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब हम ये देखेंगे कि विटामिन जो है ए का स्तर या लेवल कितना बनाए रखें, जिससे कि खरगोश के सेहत पर या स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो विटामिन का जो लेवल है उसके डाइट में, तो उसमें जो है 5000 इंटरनेशनल यूनिट से लेके 75,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के रेंज में ही रहना चाहिए। यदि इस लेवल से अधिक विटामिन भोजन में होती है तो जो गर्भवती मादा खरगोश होती है उसमें कई विकृतियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि एबार्सन हो जाता है या रीएब्जॉर्बिलिटर हो जाते हैं या तो फिर फीटल हाइड्रोसिफेलस हो जाता है। तो अब ये सारे दुष्परिणाम जब हमको देखने को मिलते हैं तो हमारा ये होता है कि हम अपने जो भी खरगोश हैं हम फार्मिंग कर रहे हैं उसमें हम कौन सी डाइट में दें कि जिससे कि उनमें कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो इनको देखते हुए यदि खरगोश तनाव और बीमारी की अवस्था में रहता है तो विटामिन की जो दैनिक आवश्यकता होती है वो बढ़ जाती है, और विटामिन का ऑक्सीकरण के द्वारा विटामिन ए और ई आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जबकि दूसरे विटामिन ऑक्सीकरण के द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो यदि हम फीड को बना रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका संग्रह और जो फॉर्मेशन है हम इस तरह से करें या इसका विशेष ध्यान दें कि उस भोजन को विटामिन को ऑक्सीकरण के नुकसान से बचा सकें। और यदि आप खरगोश की डाइट में 30% से अधिक अल्फ़ा मील मिलाते हैं तो उस भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए का स्तर होता है या लेवल होता है। तो इस तरह से इन चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हैं और उसमें विटामिन मिलाते हैं तो खरगोश के स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। तो जितने भी रैबिट फार्मिंग के लोग हों, मैं आशा करता हूँ कि हमारी यह जानकारी, छोटी सी जानकारी जो है, जो भी रैबिट फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो इस तरह से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर जो भी अच्छा लगे या ख़राब लगे तो उसको कमेंट भी करें, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस प्रकार से विटामिन को अपने डाइट में मिलाएं और अपने रैबिट को स्वस्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।